हेलो एवरीवन, वेलकम इन ध्यानम पीसीएस क्लासेज। यह वीडियो हमारा वीकली करंट अफेयर्स प्रोग्राम का रहेगा, जिसमें आपके जो कुछ समय से करंट अफेयर्स वीकली नहीं आ रहे थे उसका अब जो बैलेंस रह गया तो उसे हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें आज हम लोग 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाक्रम के जो करंट अफेयर्स हैं उसे हम लोग देखेंगे, और वह डिस्क्रिप्टिव मोड में देखेंगे, जिसमें कि क्या होगा, आपको बैकग्राउंड अच्छे से क्लियर हो पाएगा तो आप लंबे समय तक आसानी से याद रख सकते हैं। बाकी क्या है, आप वन लाइनर करंट अफेयर्स यदि पढ़ेंगे तो आपको क्या है, हर वक्त आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, बाकी आपको भूलने की भी संभावना रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले जो कि हमारा 2 अप्रैल से पहले तक के जो करंट अफेयर्स है वह कंप्लीट हमारे चैनल पे है। आप यदि उससे पहले के करंट अफेयर्स अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पे जाके आराम से उसे देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यह वीकली करंट अफेयर्स रहता है, इसलिए यह वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, तो आप लोग कृपया धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखें। आपको ज़रूर ही इससे मदद साबित होगा, क्योंकि यह जो है सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, और यह पीसीएस के लिए देखा जाए तो डिस्क्रिप्टिव मोड में भी है, तो आपको सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित है। तो आप लोग ज़रूर इसे पूरा देखें, और आप अपने नोट्स भी शॉर्ट्स बना सकते हैं साथ में। बाद में हम लोग क्या करेंगे, डेली टारगेट होमवर्क सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग मैगजीन भी ऐड ऑन करने वाले हैं, वह मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम लोग वीकली करंट अफेयर्स भी पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को, और आगे के जो भी करंट अफेयर्स है इस वीक के भी, वह भी आपको हाल ही में 2 से 3 दिन के अंदर ज़रूर उपलब्ध हो जाएंगे। तो कृपया अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, जिससे क्या होगा, आपको समय समय पे नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ना भूलें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए इसको शुरू किया जाए। तो हम लोग देख लेते हैं, पहला दिया है, नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है, और यह हालिया चर्चाओं में रहा है नाटो। तो आप लोग इस वर्ड से परिचित होंगे। मैं आपको इसके जो आंसर है उसे मैं बता रहा हूँ, फिनलैंड, जो कि फिनलैंड जो है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के अंतर्गत जो कि 31वां सदस्य बना है। तो आप फिनलैंड याद रखेंगे। नए सदस्य के रूप में फिनलैंड की स्वीकृति में क्या है, तुर्की का महत्वपूर्ण भूमिका रहा था। तो आपको यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो तुर्की का क्या रोल रहा था। फिनलैंड रूस के साथ क्या है, यह 1300 किलोमीटर से अधिक की सीमा साझा करता है, और जो यूक्रेन विवाद हुआ था उस समय से वह फिनलैंड अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह सभी आपके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। आगे देख लेते हैं, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया गया। तो उड़ीसा या उत्कल दिवस जो कि 1 अप्रैल को मनाया गया है, और इसका जो स्थापना 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य का जो गठन किया गया था, और इसी के उपलक्ष्य में यह हर साल 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है, और यह जो इस बार 28वां इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। आगे देख लेते हैं, संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो संयुक्त कमांडरों का जो आयोजन हुआ था वह यह आपका जो कि भोपाल के कुशाभाई ठाकरे जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। और इसका सम्मेलन का जो विषय है, तैयार, पुनर्स्थान और प्रासंगिक। और सम्मेलन का जो कि फोकस है वो किस पे है, सुरक्षा के लिए जो कि थिएटर कमांड ग्रुप को आगे बढ़ाना, और तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाने और भविष्य में एक साथ काम करने पे जोर करना। तो यह जो कि महत्वपूर्ण आपको संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन जो कि भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। आगे देख लेते हैं, नौसेना संचालन के महानिदेशक कौन बने हैं। तो नौसेना संचालन के महानिदेशक जो कि अतुल आनंद बने हैं। इसका मिशन क्या है, समुद्री हितों और सीमाओं की रक्षा करना, और आदर्श वक्त क्या है, शम को वरुणा। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं, जो कि नौसेना संचालन का जो कि उद्देश्य क्या है, तो यह क्या है, समुद्री हितों और सीमाओं की रक्षा करना, और इसके जो कि हाल ही में एमडी महानिदेशक जो कि अतुल आनंद बने हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, सलीम दुर्रानी का निधन हो गया, वो कौन थे। तो यह जो कि एक भारतीय टीम के ऑलराउंडर के रूप में यह पहले खेल चुके हैं। सलीम जो इनका क्या हुआ था, जन्म जो कि 11 दिसंबर 1934 को अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ हुआ था, काबुल में हुआ था। तो आप महत्वपूर्ण यह पॉइंट्स याद रख सकते हैं। बाकी आपको छोटा सा पॉइंट याद रखना है, जो कि ये भारतीय टीम के ऑलराउंडर के रूप में इन्होंने खेला था। आगे देख लेते हैं, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो कांगड़ा चाय जो कि
यूरोपीय आयोग ने हाल ही में भारत में हिमाचल प्रदेश के कांगा जिले में जो कि उगाई जाने वाली चाय को एक अनूठी किस्म की कांगा चाय को सुरक्षित भौगोलिक संकेत जीआई टैग में दर्जा दिया है। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं, कांगा चाय जो कि कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश की यह चाय है। तो आप इस पॉइंट को याद रखें। साथ में जो कि हाल ही में जो कि जीआई टैग प्राप्त हुए थे उसे देख लेते हैं, जिसमें रीवा का सुंदरजा जो कि आम है उसको दिया गया, फिर मुरैना की जो कि गजक है इसे, फिर छत्तीसगढ़ का कौन सा है, धमकंतरी जिले की जो कि दुबड़ा चावल है उसको दिया गया है। तो यह 3 पॉइंट्स आपको याद रखने वाले हैं, तो ज़रूर आप इसे भी याद रखें। आगे देख लेते हैं सॉरी फ्रेंड। पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो कि पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 16 अप्रैल 1999 को किया गया, और यह एक प्रकार की भारतीय कंपनी है जो पावर ट्रेडिंग समाधान सीमा पर बिजली व्यापार और परामर्श सेवा जो कि प्रदान करती है। और कंपनी को शुरू करने में क्या पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिमिटेड जो कि रूप में जाना जाता है, और बाद में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, पीटीसी जो कि इंडिया लिमिटेड कर दिया गया है। तो यह जो कि महत्वपूर्ण आपको एक साथ 3 पॉइंट्स आपको निकल के आए हैं। तो आप इसको क्या, पहले तो इसकी नियुक्ति किसे किया गया है जो कि आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके जो कि एक भारतीय कंपनी जो कि पावर ट्रेडिंग जो कि समाधान सीमा पे बिजली व्यापार और परामर्श सेवा प्रदान करती है, और कंपनी को शुरू करने में ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिमिटेड के रूप में जाना जाता है, और इसका नाम बाद में क्या कर दिया, पीटीसी कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। सारा थॉमस का निधन हो गया, वह कौन थी? तो सारा थॉमस जो कि एक केरल की एक मलयालम लघु कथाकार और उपन्यास थी। आप इस पॉइंट को याद रखें, यह केरल की मलयालम लघु कथाकार और उपन्यास थी जिन्होंने क्या क्या 17 उपन्यास और 100 से अधिक लघु कथाएं लिखी है। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं, जो कि हाल ही में जो चर्चा रहता है वह आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो सारा थॉमस। आगे देख लेते हैं, भारतीय नौसेना का उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय नौसेना का उप प्रमुख पूछा जा रहा है। तो हाल ही में नौसेना वाइस जो कि एडमिरल गोविंद सेवानिवृत्त हो गया, और उनकी जगह पे क्या है, एडमिरल संजय जसप्रीत सिंह बनाए गए हैं। तो आप केवल इतना याद रख सकते हैं, संजय जसप्रीत सिंह। और इससे पहले जो कि एडमिरल गवर्नमेंट जो कि इससे पहले थे नौसेना के उप प्रमुख। आगे देख लेते हैं, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो विश्व जो कि ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को ऑटिज्म विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उद्देश्य जो कि होता है ऑटिज्म को बारे में जागरूक करना और उन लोगों को सपोर्ट करना जो इन विकार से जूझ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली जो कि आप इस बीमारी से जो जूझ रहे हैं उसको सपोर्ट करना और इसके विकार को ढूंढना, यह हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है ऑटिज्म विकार दिवस। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वार्षिक वेस्टिल डे परेड में अतिथि के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश में आमंत्रित किया गया है? तो यह जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखा जाए तो विदेश से संबंधित है। तो फ्रांस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई में वार्षिक वेस्टिल के परेड में अतिथि के रूप में पेरिस आने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो कहाँ किया गया है? पेरिस आने के लिए आमंत्रित किया गया है फ्रांस के जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस जो कि बेस्टिल दिवस के रूप में भी जाना जाता है, और यह हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है, और इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने नरेंद्र मोदी को इसका आमंत्रण भेजा है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 17 जुलाई 1489 ईस्वी को क्रिस्टिल के पतन के व्यापक रूप से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। तो यह पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं, जो कि पेरिस में इसका आयोजन किया जा रहा है, और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें आमंत्रण किया गया है। आगे देख लेते हैं। जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक किस देश के राजा हैं जो भारत के 3 दिन की यात्रा पे आए हैं? और ये देखा जाए तो नाम आपको कंफ्यूजिंग कर सकता है एग्जाम में, तो आप जरूर इस नाम को याद रखें। जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक किस देश के राजा हैं जो भारत के 3 दिन की यात्रा पे आए हैं? तो यह क्या है, भारत विभिन्न क्षेत्रों जैसे अंतरिक्ष सहयोग, स्मार्ट कृषि, युवा और खेल स्टार्टअप आदि में भूटान के साथ क्या करता है, द्विपक्षीय सहयोग के नए रास्ते तलाश रहे हैं, और इसी कारण में क्या भारत भूटान का शीर्ष व्यापारिक भागीदार और निवेश का प्रमुख स्रोत है। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं ये कहाँ के हैं, भूटान के हैं, जो कि अभी भारत के 3 दिन की यात्रा पे आए हैं, जिम्मे खेसर नामग्याल। ठीक है, आगे देख लेते हैं। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो जो कि यह डिजास्टर रेजिमेंटल जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और 5वां सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अप्रैल को एक वीडियो संदेश के माध्यम से आपदा
प्रतिरोधी अवसंरचना 2023 पे 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधन किया गया। और इसका संबोधन का जो थीम क्या था, डिलीवरिंग रेजिलिएंट एंड एक्सक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका उद्देश्य क्या है, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। तो मुख्यालय इसका कहाँ है, जो कि नई दिल्ली में है। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जो कि नई दिल्ली के द्वारा यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। आगे देख लेते हैं। बांदीपुर ने 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में अपना 50वां साल पूरा किया गया है। तो यह कहाँ पे है, यह पूछा जा रहा है। तो जो कि बांदीपुर प्रोजेक्ट है टाइगर रिजर्व के रूप में 50 साल पूरे किए हैं। और ये कहाँ के हैं, जो कि कर्नाटक के 2 जिले, कर्नाटक के कौन से जिले हैं, तो मैसूर और चामराजनगर के स्थित है। ये 2 जिलों में यह स्थित है, जो कि 2 जिला कौन सा है, मैसूर और चामराजनगर में स्थित है। इसमें क्या है, बाघों की आबादी में गिरावट को रोकने के लिए इसे 1973 में क्या किया गया, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपको इस पॉइंट्स को भी याद रखने में सुविधा होगा, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा यह किया गया था, जब बाघों की जनसंख्या जो कि क्वांटिटी जैसे उनकी आबादी में गिरावट आई, तो उसके यह साथ स्टार्ट हुआ था। आगे देख लेते हैं। नासा ने चंद्रमा पर अपने मानव अंतरिक्ष यान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों की टीम की घोषणा की है। तो यह जो कि देखा जाए तो अभी हाल ही चर्चाओं में रहा है। तो जो कि 4 अंतरिक्ष यात्रियों को यह टीम अगले साल 10 दिनों के लिए चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेगी। और नासा ने उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की है जो चंद्र की कक्षा में जाएंगे और आर्टेमिस 2 मिशन के साथ वापस आएंगे। तो यह जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, यह पॉइंट्स हो गया जो कि, और इसका आने का क्या, आर्टेमिस जो कि मिशन है। तो ये महत्वपूर्ण जो कि, और ये आपसे ये भी पूछा जा रहा है कितने दिनों के लिए, थे 10 दिनों के लिए जा रहे हैं। आगे देख लेते हैं। द इंडस एंटरप्रेन्योर्स राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो जो कि यह महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तो डॉक्टर सीनी छावर को 2023 से 25 तक के लिए 2 साल के लिए कार्यकाल के लिए मतलब क्या है, द इंडस एंटरप्रेन्योर्स राजस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और यह जो कि झावर हैं, राजस्थान के देखा जाए तो इतिहास में इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला है। तो यह महत्वपूर्ण इस पॉइंट से आ जाते हैं, जो कि प्रथम महिला जो कि राजस्थान के इस पद पे आए हैं। इसका उद्देश्य क्या, दुनिया भर में क्या करना है, उद्यमों की अगली पीढ़ी को समर्थन और बढ़ावा देना। और ये एक प्रकार का गैर लाभकारी संगठन है। तो आप इस पॉइंट को याद रखने की कोशिश इस प्रकार से कर सकते हैं, जो कि आप बार बार इस नाम को पढ़ सकते हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे, द इंडस एंटरप्रेन्योर्स टाई याद रख सकते हैं। यह जो कि 2023 से 2025 तक के लिए कार्यकाल के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और यह पहली महिला है जो इस पद पर नियुक्त होंगे राजस्थान की तरफ से। आगे देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब मनाया गया। तो ये बैंक से रिगार्डिंग है। तो आरबीआई की स्थापना जो कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1935 में किया गया। ठीक है, उसके आगे क्या है, इस जो कि सर ओसबर्ग स्मिथ को पहला आरबीआई गवर्नर बनाया गया था। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था, तो सर ओसबर्ग स्मिथ। केंद्र सरकार 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा है। तो यह जो कि केंद्रीय शहरी आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने स्वच्छोत्सव के दौरान इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अक्टूबर 2024 तक, कब तक, तो अक्टूबर 2024 तक देश के 1000 शहरों को 3 स्टार जो कि कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और हरदीप पुरी ने क्या कहा है, शहरी भारत जो कि खुले में शौच से मुक्त हो गया है। तो ये बड़ा पॉइंट है, तो आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो यह जो कि केंद्र सरकार द्वारा 2024 तक क्या रखा गया है, 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने की घोषणा किया गया है। और यह हरदीप पुरी जो कि स्वच्छ उत्सव के दौरान इसका ऐलान किया गया है। आगे देख लेते हैं। हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन बना है। तो हिंदू फोबिया, तो अमेरिका के जॉर्जिया जो कि राज्य असेंबली है, उन्होंने हिंदू फोबिया, हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह की निंदा करना एक प्रस्ताव पारित किया गया है। और इस तरह के कानूनी उपाय लागू करने वाला जॉर्जिया पहला अमेरिकी जो कि राज्य बन गया है। तो आप याद रख सकते हैं, जो कि जॉर्जिया नाम याद रख सकते हैं। इस प्रस्ताव में हिंदू फोबिया और हिंदू विरोधी कट्टरता की निंदा की गई है। और कहा गया है कि हिंदू धर्म दुनिया की सबसे बड़ा और सबसे पुराना धर्म है। और दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में 102 अरब लोग इस धर्म को मानते हैं। तो यह इस पॉइंट पे एक बड़ा अपडेट है, जो आप इसको याद रखने की कोशिश करें, जो कि जॉर्जिया के द्वारा यह कहा गया है, हिंदू फोबिया की निंदा किया गया है। ठीक है,
वॉर एंड वीमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वॉर एंड वीमेन जो कि डॉक्टर एम ए हसन की पुस्तक, कौन है? डॉक्टर एम ए हसन की पुस्तक वॉर एंड वीमेन को जिनेवा स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र के दौरान लॉन्च किया गया। तो ये कब किया गया? जो कि जेनेवा, जो कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो कि सेशन है उसके दौरान इसका लॉन्च किया गया। और यह किसकी पुस्तक है? डॉक्टर एम ए हसन की पुस्तक वॉर एंड वीमेन। यह पुस्तक 1971 के युद्ध के दौरान जो कि यौन हिंसा जो कि शिकार बंगाली महिलाओं की पीड़ा पे प्रकाश डालती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। वॉर एंड वीमेन जो कि 1971 में जो युद्ध हुआ था उसके दौरान जो कि यौन हिंसा बंगाली महिलाओं पे किया गया उसके बारे में यह बताता है पुस्तक। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जो कि श्रीलंक्स जो कि 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह पूछा जा रहा है। तो आपको इसको याद रख सकते हैं किस तरीके से? तो श्रीलंका जो कि SLI श्रीलंका से आ जाता है। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका द्विपक्षीय अभ्यास श्रीलंक्स जो कि 2023 का 10वां संस्करण 3 अप्रैल को कोलंबो में शुरू हुआ। तो यह कब शुरू हुआ? तो यह 3 अप्रैल को कोलंबो में शुरू हुआ था और यह 3 दिनों का जो कि 2 चरणों में आयोजित किया गया। और इसे भारतीय नौसेना प्रतिनिधि जो कि INS किल्टन और INS सावित्री ने किया। इसमें इस अभ्यास में दोनों नौसेनाओं के विशेष बल भी एक साथ भाग लिए थे। ठीक है, इसमें कौन सा पहले तो प्रतिनिधित्व किया था यह नाम जानना जरूरी है। तो INS किल्टन और INS सावित्री ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, और यह भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का एक हिस्सा है जो श्रीनेक्स के नाम से जाना जाता है। और इसका 10वां संस्करण जो कि 3 अप्रैल को कोलंबो में शुरू हुआ। आगे देख लेते हैं। अंजलि शर्मा का संबंध किस राज्य से है जिन्होंने माउंट क्लिन मुन्यारी पे फतह हासिल की है? तो ये थोड़ा नाम डिफिकल्ट है, आप नाम को बार बार पढ़ सकते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की माउंट किलिंजारो, क्या नाम है? दक्षिण अफ्रीका की माउंट कौन है? किलिंजारो चोटी की धर्मशाला की कौन से जो कि अंजलि शर्मा ने हासिल किया है। तो यह नाम याद रख सकते हैं कौन? अंजलि शर्मा ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका के माउंट किलिंजारो जो कि चोटी है उसको धर्मशाला की अंजलि शर्मा ने हासिल किया है। और माउंट जो कि किलिंजारो चोटी को गद्दी वेशभूषा में सतह पर भारत की पहली लड़की बनी है। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। क्या नाम है? अंजलि शर्मा जो कि बनी है। PM मोदी ने किस संस्था की हिरिक समारोह का उद्घाटन किया गया है? तो यह हिरिक समारोह पूछा जा रहा है जो किस संस्था के किया गया है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अप्रैल को विशाल विज्ञान भवन जो कि है नई दिल्ली में, जो जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया गया। और इसी में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और CBI की सर्वश्रेष्ठ जांच अधिकारियों के लिए स्वर्ण पदक करने वाले के लिए एक अलंकरण समारोह को आयोजित किया गया। तो यह कहाँ किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 अप्रैल को विशाल जो कि विज्ञान भवन है नई दिल्ली में, वहाँ किया गया है। तो आप इस नाम को याद रख सकते हैं, हिरिक जो कि समारोह है। नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो यह जो कि नेत्रहीनता भारत सरकार हर साल 1 से 7 अप्रैल तक रोकथाम अंधापन सप्ताह आयोजित करती है। कब करती है? तो 1 से 7 अप्रैल तक रोकथाम अंधापन सप्ताह आयोजित करती है, जिसका उद्देश्य अंधापन के कारणों और रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इस वार्षिक कार्यक्रम का उद्देश्य दृष्टिहीन व्यक्तियों का समर्थन करना है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखें। नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह 1 से 7 अप्रैल तक चलाया जाता है। इसमें जो कि बेसिकली इसके रोकथाम और उपचार के बारे में बढ़ावा दिया जाता है। आगे देख लेते हैं। किस राज्य में PM मोदी ने 11वीं जो कि वंदे भारत ट्रेन को शुरू किया गया है? तो यह जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से भोपाल और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। ठीक है, जिसमें रानी कमलापति स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश और दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच शुरू की जा रही ट्रेन देश की क्या है? 11वीं वंदे भारत ट्रेन है। तो आप इस पॉइंट को याद रखें, जो कि 11वां जो कि वंदे भारत ट्रेन का हिस्सा है। और ये पहली जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली थी वह 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। तो यह एक समराइजेशन फॉर्मेट है, तो आपको एक जगह सभी चीज़ आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। नियामी ओपन 2023 किसने जीता है? तो नियामी ओपन जो कि डेनियल मेदवेदेव ने इटली के जेनरिक सिनर को हराकर यह अपना खिताब जीता है। और यह जो कि मेदवेदेव का 7 जो कि चौथा और कुल मिलाकर 19वां खिताब था। यह जो कि इनका चौथा और कुल मिलाकर 19वां खिताब था। यह आमतौर पर जो कि मार्च और अप्रैल में के बीच में यह आयोजित
होता है। नियामी ओपन जो कि 2023 किसने जीता है, तो डेनियल मेदवेदेव ने इटली के जेनरिक सिनर को हराकर यह खिताब जीता है। तो इसको याद जरूर रखें, क्योंकि खेल से संभावना रहता है क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाने का। बाकी आपको यूएस ओपन या जो कि ओपन से संबंधित क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो कि खान जागरूकता दिवस वह जो कि बारूदी सुरंगों और युद्धों के विस्फोटक अवशेषों के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो ये खान जागरूकता दिवस जो कि बारूदी सुरंगों के और युद्धों के जो कि विस्फोटक अवशेषों के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो इस पॉइंट को, ये छोटा सा पॉइंट है बट आप याद रख सकते हैं। फिर क्या है, कौन सा देश अंग्रेजी भाषा पे प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है, तो जो कि ये देखा जाए तो इटली सरकार ने यह घोषणा किया है, जिसमें वो अंग्रेजी भाषा को प्रतिबंधित करने और उसे उपयोग करने वाले व्यक्तियों और संगठनों पर क्या क्या भारी जुर्माने, और उसे उपयोग करने वाले व्यक्तियों और संगठनों पर भारी जुर्माने लगाने की योजना बनाने की बात कही है। तो यह पॉइंट देखा जाए तो अभी न्यूज़ में काफ़ी चर्चाओं में रहा है, तो आप इस पॉइंट को याद जरूर रखें, जो कि इटली संबंधित है, जिन्होंने अंग्रेजी पे बैन लगा दी है। आगे देख लेते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है, तो उत्तर प्रदेश के जो कि 4 उत्पादक हैं उसको जीआई टैग मिला है। इसमें जो कि विश्व प्रसिद्ध जो कि लंगड़ा है, चाय लंगड़ा आम इसको मिला है, और चाय और बनारसी पान के साथ ही रामनगर का सफ़ेद भंटा जो कि आदिम चीनी जो कि चावल है उसे शामिल किया गया है। तो यह जो कि नाम महत्वपूर्ण है, आप इस नाम को याद रख सकते हैं। यह क्या है, कौन सा है, लंगड़ा जो कि चाय और बनारसी पान, रामनगर का सफ़ेद भंटा और आदम चीनी जो कि चावल है उसे शामिल किया गया है। तो ये 4 महत्वपूर्ण आपको नाम याद रखने हैं। आगे देख लेते हैं, आरबीआई का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो आरबीआई का जो कि कार्यकारी नियुक्त जो कि पूछा जा रहा है, तो आरबीआई का जो कि कार्यकारी निदेशक नीरज निगम को नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो उपभोक्ता जो कि जो उपभोक्ता शिक्षा के रूप में भूमिका संरक्षण 4 विभागों की देखभाल करेंगे। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। तो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक जो कि किसे बनाया गया है, तो नीरज निगम को बनाया गया है। आगे देख लेते हैं, वसुधली पेंटिंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो वसुधली जो कि जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, तो यह क्या है, जीआई टैग जो कि इतिहास में यह पहली बार है जब जम्मू कश्मीर क्षेत्र को हस्तशिल्प के लिए जीआई टैग मिला है। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको याद रखने के लिए है, जो कि हस्तशिल्प के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है जम्मू कश्मीर को। तो यह क्या है, बेसिकली संग्राम पाल और किरण पाल जो कि वसुहली पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। इन पेंटिंगों की किनारियों को लाल, पीले और नीले जैसे रंगों से उपयोग कर चित्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। इसका क्या है, जो कि अभी हाल ही में जीआई टैग शाही लीची को बिहार का प्राप्त हुआ था, इससे पहले के हैं। फिर तेजपुर जो कि लीची है उसे असम जो कि, फिर कड़कनाथ मुर्गा जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। आगे देख लेते हैं, नया आफेक 13 जो कि जासूसी सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो इजराइल ने सफलतापूर्वक अपना नया जासूसी सैटेलाइट आफेक 13 ऑर्बिट में स्थापित किया है। आफेक 13 यह सैटेलाइट इजरायली सेना और खुफिया एजेंसियों को उन्नत खुफिया क्षमताओं प्रदान करने के लिए है। ठीक है, यह कहाँ के लिए है, जो कि आफेक जो कि 13 है, यह ऑर्बिट में स्थापित किया है, यह इजराइल के द्वारा किया गया, और इसके द्वारा क्या, यह सैटेलाइट इजरायली सेना और खुफिया एजेंसी को उन्नत खुफिया क्षमताएं प्रदान करती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन है, जो कि गांधी सियासत और सांप्रदायिकता जो कि नामक एक नई हिंदी पुस्तक है, उसके लेखक पीयूष बघेल द्वारा लिखी गई है, जो वर्तमान में क्या है, वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रमुख के रूप में है। ठीक है, पुस्तक का जो उद्देश्य है वह हिंदू दक्षिणपंथी द्वारा फैलाए गए भ्रम कौन सा है, विभाजन को तोड़ना है। यह विभाजन जो कि महात्मा गांधी के इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो इसको भ्रम को तोड़ने के लिए यह पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, और यह दक्षिणपंथी के लिए बेसिकली दिया गया पॉइंट्स। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपको एक जगह सभी चीज़ आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। आपको डेली टारगेट होमवर्क सीरीज यहाँ आसानी से मिल जा रहे हैं, और साथ में और भी महत्वपूर्ण जो कि लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, वो आसानी से प्राप्त हो रहे हैं। तो आप लोग कृपया यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं इस चैनल से तो ज़रूर जुड़ जाएं, और साथ में अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। इससे क्या होगा, हमें भी एक छोटा क्या है सपोर्ट के तौर पे ये रहता है। तो आपके लिए क्या है, और बेहतरीन जो कि कंटेंट्स है वो लेकर आने के लिए उत्सुकता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं, हेक्लिना का निधन हो गया, वो क्या थी, तो हेक्लिना जो कि प्रसिद्ध सैन फ्रांसिस्को ड्रेग
ड्रग जो कि कलाकार हेक्लिना का 4 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। तो यह जो कि फ्रांसिको से संबंधित है, तो आप इस याद रख सकते हैं। 4 अप्रैल 2023 को लंदन में निधन हो गया। उन्हें स्टीफन ग्रिलिंको के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें क्या जाना जाता है? तो स्टीफन ग्रिलिंको, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं। हाल ही में किसे ग्रीस ने भारत का अगला राजदूत बनाया गया? तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। तो यह जो कि रुद्रेंद्र जो कि टंडन को ग्रीस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। रुद्रेंद्र, ठीक है, रुद्रेंद्र टंडन को ग्रीस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। आगे देख लेते हैं। नाडा द्वारा किस खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो ये जो कि नाडा संबंधित है। भारतीय भारोत्तोलक और 2 बार के राष्ट्रमंडल खेलों की विजेता कौन है? जो कि संजीता चानूक को भारत की राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी जो कि है उसके द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये नाडा जो कि संजीता चानूक को प्रतिबंधित पदार्थ कौन सा है? जो कि एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड जो कि ड्रेस्टालोन के पॉजिटिव पाए जाने के कारण इस पे प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। ये नाम क्या है इनका? तो संजीता चानू को 4 साल के लिए राष्ट्रमंडल जो कि खेल पे बैन लगाया है। सूचना व प्रसारण मंत्री और किसके साथ मीडिया मनोरंजन और जन जागरूकता के लिए साझेदारी की गई है? तो यह जो कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर ने मीडिया मनोरंजन और जन जागरूकता के क्षेत्र में सूचना और प्रसारण मंत्रालय और अमेजन इंडिया के बीच साझेदारी की घोषणा की है। तो किसके साथ किया है? तो अमेजन इंडिया के साथ यह साझेदारी की घोषणा किया गया है। मंत्रालय और अमेजन के बीच साझेदारी से क्या होगा? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय प्रतिभाओं के लिए अवसर पैदा होंगे। तो यह जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। सूचना और प्रसारण मंत्री को किसके बीच मीडिया और मनोरंजन के जन जागरूकता के लिए साझेदारी के लिए शामिल किया गया। तो यह किसके साथ किया गया? तो अमेजन के साथ किया गया है। आगे देख लेते हैं। यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर से अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो कि संबंधित है एक भारतीय अमेरिकी जो कि चिकित्सक और प्रोफेसर कौन है? डॉक्टर नित्या अब्राहम को। जो डॉक्टर नित्या अब्राहम को अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आप नाम याद रख सकते हैं, डॉक्टर नित्या अब्राहम को, ठीक है। यह पुरस्कार अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। यह भारतीय जो कि अमेरिकी चिकित्सक हैं, डॉक्टर नित्या अब्राहम को। आगे देख लेते हैं। फोर्ब्स अरबपति 2023 की सूची में सबसे अमीर खेल मालिक कौन बने हैं? तो खेल मालिक के बारे में केवल आपसे पूछा जा रहा है। तो खेल मालिक के हिसाब से देखा जाए तो फोर्ब्स अरबपति 2023 की सूची में मुकेश अंबानी को सबसे अमीर खेल मालिक घोषित किया गया है। उनकी नेटवर्थ जो कि क्या है? $83.4 बिलियन है। और देखा जाए तो पिछले 1 साल में रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर मूल्य में 3% की गिरावट हुई है। इसके बावजूद भी क्या हुआ? अंबानी की कुल संपत्ति में अभी वृद्धि हुई है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हाल ही में कौन पुरुष T20 क्रिकेट में पहली महिला ऑन फील्ड अंपायर बनी है? तो यह जो कि न्यूजीलैंड की किम कॉटन जो कि 5 अप्रैल को जो कि डोनाल्डन में श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड के दूसरे मैच के दौरान पूर्ण सदस्य पुरुष T20 में पहली महिला ऑन फील्ड अंपायर बनी है। तो इस नाम याद रख सकते हैं, जो कि क्या नाम है? किम कॉटन को। कॉटन ने 2018 के बाद से 24 महिलाओं के ODI के अलावा 54 महिलाओं T20 में ऑन फील्ड टीवी अंपायरिंग किया है, ठीक है। आप याद जरूर नाम रखें, क्या नाम है? किम कॉटन। आगे देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2023 की थीम क्या है? तो सभी के लिए स्वास्थ्य, ये 2023 की थीम है। तो थीम जरूर याद रखें क्योंकि क्या है? थीम बेसिस क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं। इसका स्वास्थ्य का जो कि उद्देश्य क्यों होता है? तो स्वास्थ्य जो यह उद्देश्य होता है स्वास्थ्य के बारे में सभी को जागरूक करना। इस उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा पे अनावरण किया गया है? तो यह जो कि ऊंची प्रतिमा जो कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के एक मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह मूर्ति तांबे से बनी है। किससे बनी है? तो यह तांबे से बनी है। और अहमदाबाद के नरनपुरा में स्थित हनुमान मंदिर में इसकी स्थापना की गई है। और यह मूर्ति 48 फीट पेडेस्टल पे खड़ी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त कार्य समूह की पहली मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई है? तो यह जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। तो भारत और नीदरलैंड्स
भारत और नीदरलैंड्स के बीच संयुक्त कार्य समूह की पहली मंत्री स्तरीय जो कि बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। यह बैठक यह बैठक किसकी है? यह बैठक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मार्क जो कि हार्बर्स की उपस्थिति में की गई है। तो आप इस पॉइंट को जरूर याद रखें। भारत और किस देश के बीच संयुक्त कार्य समूह की पहली स्तरीय मंत्री बैठक हुई है? तो यह जो कि भारत और नीदरलैंड्स के बीच संयुक्त कार्य समूह की पहली मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। यह बैठक जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत और मार्क हार्बर्स की उपस्थिति में की गई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय तक पहुंच प्रदान करने वाले राज्यों और यूनियन टेरिटरी की सूची में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो यह जो कि इंडिया जस्टिस 2022 के अनुसार कर्नाटक जो कि न्याय तक पहुंच प्रदान करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे ऊपर है। तो कौन सा है? तो कर्नाटक आप याद रख सकते हैं। साथ में क्या है, इसका पैरामीटर क्या है? यह अध्ययन न्याय प्रदान करने के 4 स्तंभों के समग्र जो कि आंकड़े पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस तो इस वर्ष भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, यह दिवस राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह का एक हिस्सा है जो 30 मार्च से 5 अप्रैल तक मनाया जाता है। तो आपको यदि 5 अप्रैल दिया जाए इस हिसाब से तो आपको दिया नहीं रहेगा, आपको 5 अप्रैल 3 अप्रैल ऐसे इस टाइप से दिया जाएगा कन्फ्यूजन की वजह से। तो आप 5 अप्रैल के साथ जा सकते हैं क्योंकि ये मनाने का यह सप्ताह रहता है। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? शिपिंग के अमृतकाल। तो आप इस पॉइंट को भी याद रख सकते हैं। आगे देख लेते हैं जो कि हमारा है, चीन ने किस राज्य की 11 स्थानों को नाम बदलने की घोषणा की है? तो यह जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तो चीन सरकार ने एक तरफा रूप से अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों का नाम बदल दिया है और इसे क्या क्या कहा गया? दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा किया गया है। यह 11 स्थान में 5 पर्वत शिखर, दो और आबादी वाले क्षेत्र, 2 भूमि क्षेत्र, 2 नदियां शामिल हैं। ठीक है, यह तीसरी बार है। पहले तो यह देखा जाता है तीसरी बार है जब चीन ने क्या किया? अरुणाचल प्रदेश में एक तरफा रूप से स्थानों का नाम बदला है। ऐसी 2 सूचियां 2018 और 2021 में जारी की गई थी। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप इसे नोट करके याद रख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? तो फिक्की सुधा शिवसागर को फिक्की जो कि लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 40वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप इस पॉइंट को याद रखें। यह महिला का जो कि फिक्की महिला संगठन है उसकी अध्यक्ष सुधा शिव कुमार को किया गया है। ठीक है, ये 40वें अध्यक्ष इसके बनने हैं। FLO महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में जो कि प्रोत्साहित करने की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, यह उद्योगों को विचार और चिंताओं को व्यक्त करता है। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि फिक्की से संबंधित है। आगे देख लेते हैं। भारत विरोधी एजेंडे के लिए भारत में किस संगठन की आलोचना की गई है? तो जो कि भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन जो कि OIC की सांप्रदायिक मानसिकता और भारत विरोधी एजेंडे के लिए आलोचना की गई है। और यह आलोचना जो कि OLAC जो कि सचिवालय ने एक बयान जारी कर भारत के कई राज्यों में रामनवमी के जुलूसों के दौरान मुस्लिम समुदायों को निशाना बनाने का आरोप लगा है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, आपको याद रखने की जरूरत है, जिसमें कि भारत ने क्या किया? भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की सांप्रदायिक मानसिकता और भारत विरोधी एजेंडे के लिए आलोचना की है। ठीक है, OIC सचिवालय ने एक क्या इसमें बयान जारी किया और इस बयान के थ्रू क्या है? रामनवमी के जुलूसों के दौरान मुस्लिम समुदायों को निशाना या टारगेट बनाने की कोशिश किया गया। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं। यूरोपीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो यूरोपीय फुटबॉल संघ के जो कि अलेक्जेंडर सेफरिन जो कि 2027 तक निर्विरोध इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। अलेक्जेंडर सेफरिन आप याद रख सकते हैं नाम को। 2027 में फुटबॉल एशिया जो कि कप है उसकी मेजबानी सऊदी अरब में किया जाएगा। तो इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखें क्योंकि अगला जो कि खेल रहे थे उससे पूछा जाता है एग्जाम में। भारत को कितने वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है? तो भारत 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 4 साल के कार्यकाल के संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया है। तो यह किसके लिए चुना गया है? तो 1 जनवरी 2024 से शुरू 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी नियम यह सांख्यिकी जो कि निकाय है उसके लिए चुना गया है। भारत 20 साल पहले इसी प्रकार 2004 में इस आयोग के सदस्य के रूप में काम कर चुका है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 2023 का जो कि विषय है वह स्कोरिंग फॉर पीपुल एंड
स्कोरिंग द पीपल एंड द प्लानेट। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। फिर क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में इस दिवस को घोषित किया गया था। तो यह पूछा जा सकता है यह दिवस कब से यह घोषित किया गया था। तो यह जो कि 2013 में इसकी घोषणा की गई थी। आगे देख लेते हैं, किस वर्ष तक भारत दुनिया का दूसरा सबसे सौर बड़ा निर्माता बन जाएगा। तो यह जो कि भारत ने अपनी सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लक्ष्य को तेजी से बढ़ा दिया है। ठीक है, इस प्रकार भारत ब्रॉड इक्विटी फाउंडेशन की जो कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सोलर उत्पादन क्षमता को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 2030 तक 10 गीगावाट से 50 गीगावाट तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो यह गुरुग्राम जो कि भारत में है। ठीक है, यह सौर ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, काजीरंगा में गज उत्सव का उद्घाटन किसने किया है। तो यह काजीरंगा जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हाई स्कूल के खेल मैदान में 2 दिवसीय गज उत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो यह उद्घाटन जो कि अपने राष्ट्रपति जो कि द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है, 7 अप्रैल को किया गया है। और ये काजीरंगा जो कि राष्ट्रीय उद्यान है उसके हाई स्कूल के खेल मैदान में 2 दिवसीय किया गया है। कर्नाटक के बाद असम देश में क्या है, हाथियों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। ठीक है, दुनिया का जो कि 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना है। तो दुनिया का जो कि सबसे 9वां हवाई अड्डा व्यस्त जो कि दिल्ली के स्थित जो कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है आईजीआई, वह बना है। ठीक है, दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डा की जो कि 9वें स्थान पे यह रहा है। इन आंकड़ों को देखा जाए तो एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ACI द्वारा जारी किया जाता है। यह किसके द्वारा जो जारी किया जाता है, तो ये एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। आगे देख लेते हैं, पोलैंड ने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर जेलेंस्की को ऑर्डर ऑफ वाइट ईगल से सम्मानित किया गया है। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। जो पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है द ऑर्डर ऑफ वाइट ईगल, देश में उत्कृष्ट नागरिक और सैन्य योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो यह जो कि अभी यूक्रेन में हालिया जो कि चर्चा रहा था उसके कारण इन्हें दिया जा रहा है। यह पोलैंड का जो कि सर्वोच्च सम्मान है। आगे देख लेते हैं, प्रसिद्ध मरचा चावल किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। तो यह मरचा चावल जो कि बिहार के प्रसिद्ध मरचा चावल जो कि काली मिर्च की तरह दिखाई देने वाला एक चावल है जिसे GI टैग अभी प्राप्त हुआ है। यह चावल अपने सुगंधित स्वाद और सुगंधित चूड़ा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह सुगंधित जो कि चावल है उसके स्वाद के लिए और सुगंधित चूड़ा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और यह बिहार के पश्चिमी जिले में पाया जाता है। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। आगे देख लेते हैं, किस देश को फीफा और अंडर 17 विश्व कप 2023 के मेजबान के रूप से हटा दिया गया है। तो यह महत्वपूर्ण देखा जाए तो अपडेट्स हैं। किस देश को फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 के मेजबान के रूप से हटा दिया गया है। तो यह जो कि फीफा ने कहा है कि पेरू, क्या नाम है, पेरू इस साल के अंत में होने वाले टूर्नामेंट के लिए तैयार नहीं है। तो पेरू को हटा दिया गया है, इस नाम को आप याद रख सकते हैं। इसके बाद पेरू को पुरुषों के अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी से बाहर कर दिया गया और इसका टूर्नामेंट जो कि 10 नवंबर से 21 दिसंबर तक किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं याद रखने के लिए। आगे देख लेते हैं, क्रिकेट के मक्का मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने कितने भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन मानद सदस्य प्रदान की गई है। तो यह जो कि क्रिकेट के मक्का कौन है, लॉर्ड्स के क्रिकेट मैदान पर स्थित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो कि महेंद्र सिंह धोनी समेत 5 भारतीय क्रिकेटर को आजीवन मानद सदस्य प्रदान की है। इसमें क्या है, धोनी के अलावा युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिथाली राज, झूलन गोस्वामी को यह सम्मान दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है देखा जाए तो। आगे देख लेते हैं हम लोग, वन लाइनर जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले क्वेश्चन है उसे हम लोग देख लेते हैं एक बार। और ये देखा जाए तो करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत देखा जाए तो ये हमारा लास्ट कड़ी रहता है जो कि वीकली करंट अफेयर्स के अंत में हमारे टॉप 20-25 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट वाले रहते हैं, रैपिड फायर या क्वेश्चन रहता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें। तो यह किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने सूर्य पर एक काला क्षेत्र मिला है, किस वैज्ञानिकों एजेंसी को, तो यह नासा के वैज्ञानिक एजेंसी को यह जो कि सूर्य पर एक काला क्षेत्र मिला है। इसके आगे देख लेते हैं, रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो यह जो कि अमेरिका इसमें शीर्ष पर रहा है, जिसमें तापमान वृद्धि में योगदान में यह शीर्ष पर है। किस राज्य मुख्यमंत्री स्कूल चलो अभियान चालू किया गया है। तो यह जो कि उत्तर प्रदेश के द्वारा यह शुरुआत किया गया स्कूल चलो अभियान। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल जो कि समुद्री सागर जो कि सेतु ऐप है, इसे कहाँ आयोजन किया गया है। तो यह जो कि नई दिल्ली में इसकी शुरुआत किया गया है।
पहला जो कि ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स जो कि जीता है वो किसके द्वारा जीता गया? तो मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया है पहला ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला है तो आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो पहला ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो कि 2023 मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया है। 10वां भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास श्रीनेक्स जो कि कोलंबो में आयोजित किया गया। यह मैंने आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से भी आपको इसके बारे में बताया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। किस कंपनी ने कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया गया है? तो यह किसके द्वारा किया गया? तो अडानी ग्रुप के द्वारा यह किया गया है कराईकल पोर्ट का। किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट से देखा जाए तो देश से है संबंधित, तो उज्बेकिस्तान ये संबंधित है। आगे क्या है? आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो ये खलील अहमद के द्वारा यह कारनामा किया गया जो कि आईपीएल में सबसे तेज 50 विकेट लेने का कारनामा किया है। आगे देख लेते हैं। टीवी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला देश कौन बना है? तो जो कि ये भारत बना है। टीवी मामलों के खुद का मॉडल विकसित करने वाला देश जो कि भारत बना है। आगे देख लेते हैं। किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलनों की मेजबानी की है? तो यह जो कि नागालैंड के द्वारा किया गया बिजनेस 20 का। किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल एफ पॉलिसी लॉन्च किया है? तो यह जो कि तेलंगाना के द्वारा किया गया है कूल एफ पॉलिसी। किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है गर्मी को मात देने के लिए कूल एफ पॉलिसी? तो तेलंगाना की सरकार द्वारा। किस शहर ने अपनी सड़कों पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो यह देखा जाए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट से पेरिस द्वारा यह प्रतिबंध लगाया गया है। आगे क्या है? कौन सा आईआईटी युवा 20 परामर्श की मेजबानी करेगा? तो ये जो कि आईआईटी कानपुर के द्वारा इसका मेजबानी किया जाएगा, आईआईटी युवा 20 परामर्श। आगे देख लेते हैं। किसने गांधी सियासत और सांप्रदायिकता पुस्तक लिखा है? तो यह जो कि पीयूष बघेल के द्वारा लिखा गया है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता पुस्तक। आगे देख लेते हैं। सर्वोच्च जो कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह किरण नादर को दिया गया है। तो यह तो अभी काफ़ी चर्चाओं में रहा है, तो किरण नादर आप याद रख सकते हैं। कौन सा राज्य जो कि कोप इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी करेगा? तो जो कि पश्चिम बंगाल के द्वारा इसका मेजबानी किया जाएगा कोप इंडिया एक्सरसाइज। वित्त वर्ष जो कि 22-23 में जीआई टैग की सूची में शीर्ष पे रहा है, तो ये कौन रहा है? तो जो कि केरल सबसे ज़्यादा जीआई टैग पाने वाला शहर बना है। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। आगे क्या है? हाल ही में एप्पल इंक द्वारा अपना पहला भारतीय स्टोर कहाँ खुला गया है? तो ये जो कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा था, तो ये मुंबई में पहला जो कि एप्पल स्टोर खुला गया है। किस राज्य की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है? वुड कार्विंग जो कि लद्दाख का है और इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आगे देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी अधिनियम जो कि है उसे निरस्त कर दिया गया है? तो यह हिमाचल सरकार द्वारा यह निरस्त कर दिया गया। कौन सा है? लोकतंत्र प्रहरी सम्मान जो कि अधिनियम है, इसे निरस्त हिमाचल प्रदेश द्वारा कर दिया गया है। इसका क्या है? दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन है? तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन जो कि अटलांटा एयरपोर्ट है, यह जो कि दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा। किसे 2023 के लिए टाइम सौ रीडर पोल विजेता घोषित किया गया है? तो ये शाहरुख खान को किया गया है। 2023 के लिए टाइम सौ रीडर जो कि पोल विजेता है उसमें यह शीर्ष पे रहे शाहरुख खान। आगे देख लेते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि कवच है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो कि अंडमान एंड निकोबार में यह आयोजित किया गया है सैन्य अभ्यास कवच। फोर्ब्स द्वारा अरबपतियों की सूची में शीर्ष पे कौन रहा है? तो फोर्ब्स द्वारा जो कि लिस्ट जारी किया जाता है अरबपतियों की, उसमें सबसे शीर्ष पे जो कि बर्नार्ड आर्नेट अभी शीर्ष पे हैं, बर्नार्ड आर्नेट। आप इस नाम को याद रख सकते हैं। फिर क्या किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो प्रवाह पोर्टल जो कि आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। आप इस पॉइंट को याद रखें, आरबीआई द्वारा क्या किया गया है? जो कि प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया है। आगे देख लेते हैं। अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू किया गया है? तो अडानी पावर लिमिटेड जो कि बांग्लादेश में अपनी बिजली सप्लाई किया गया है। तो यह याद रखने वाली पॉइंट्स है। तो कौन सा है? अडानी पावर। इसके आगे देख लेते हैं। लंगड़ा जो कि आम है, लंगड़ा आम कहाँ का है? जो कि यूपी का एक आम की प्रजाति है, उसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और ये हमने यूपी की जो कि 4 है उसमें यह नाम बताया गया है, लंगड़ा आम। इसके आगे कौन सा है? खबरों में रहा सी लेम्पे का संबंध किससे है? तो सी लेम्पे जो कि मछली से संबंधित है। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं, सी लेम्पे का संबंध किससे है? तो मछली से। आगे क्या है? कौशाम्बी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये अमित शाह के द्वारा किया गया है। इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं, कौशाम्बी महोत्सव जो कि अमित शाह द्वारा किया गया है, कौशाम्बी महोत्सव। ठीक है, कौशाम्बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह जो कि आपके वीकली करंट अफेयर्स के जो कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खबर थे उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो
आपको पसंद आया होगा, क्योंकि यार क्या है डिस्क्रिप्टिव मोड में है और आपको यह शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बताया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, समय के अभाव में मैं इसको टाइप नहीं कर पाऊँगा और कोशिश करूँगा आगे आपकी इस सीरीज़ में कुछ इसमें परिवर्तन किया जाए। ठीक है, और आपसे भी इस बारे में फीडबैक मैं कोशिश करूँगा, जो आपको फीडबैक कभी आपसे कमेंट सेक्शन में लाऊंगा, जिसमें आप फीडबैक दे सकते हैं, जिसमें क्या परिवर्तन ला सकते हैं और किस प्रकार से। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इसी प्रकार करंट अफेयर्स पढ़ते रहें। आपको क्या है डेली समय इस पर नहीं बर्बाद करें, क्योंकि क्या है डेली आप करंट अफेयर्स पे टाइम दे रहे हैं तो आपको क्या है समय का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आप वीक में जो कि करंट अफेयर्स आते हैं आप उस पर एक बार अच्छे से कमांड करें। इससे क्या होगा, आपको आसानी से जो कि वीक के सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो कि महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो आसानी से आपको यहाँ प्रोवाइड हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आपको क्या है यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वही आपको इसमें इंक्लूड किया गया है। आप देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपके हैं वो महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाने वाले ही हैं। ऐसा नहीं है, डे बेसिस वाले क्वेश्चन बहुत कम आपको इसमें मिले होंगे, क्योंकि डे वाले क्वेश्चन स्टार्टिंग के तौर पर आप याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टारगेट टॉपिक के साथ, होमवर्क सीरीज के साथ, और साथ में जो कि ये आपका एक बैलेंस आपका कौन सा रह गया अब इसी वीक का, जो कि करंट वीक का आपका वीकली करंट अफेयर्स है वो रह गया है आपका 9 तक। हमने अभी जो करंट अफेयर्स कंप्लीट किया है वह 3 से 9 जो कि अप्रैल तक अभी कंप्लीट किया है। ठीक है, साथ में जो कि हमारा अगला रहेगा यह 9 से यह 10 से जो कि आपके करंट अफेयर्स जो कि आपके 1 वीक के रहेंगे, उसे हम आगे के 2 से 3 दिन में ज़रूर आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो आप लोग कृपया इस चैनल से जुड़े रहें और मदद करें, और मदद के लिए आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।